हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ में बहुत बड़ी भर्ती आ गई है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल लेवल। तो सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल लेवल की भर्ती जो है वो बीएसएफ का वर्कशॉप कैडर जो है उसमें है सेक्टर एंड ऑफ एसएफ की वर्कशॉप, जिसमें आप बीएसएफ के कर्मचारी हैं, कॉम्बेटाइज्ड हैं, लेकिन आपका मुख्य रूप से काम कहाँ रहता है? उसमें काम रहता है आपका सेक्टर हेडक्वार्टर्स, जो डीआईजी हेडक्वार्टर्स हैं बीएसएफ के, वहां पर वर्कशॉप होता है। उस वर्कशॉप में आप काम आपका रहता है। इसके साथ ही जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स में भी आपका काम रहता है। यूनिट में आपको समय समय पर विजिट करना होता है। तो अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो है सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक, सब इंस्पेक्टर ऑटो इलेक्ट्रीशियन, सब इंस्पेक्टर स्टोर कीपर। ये तीन पोस्ट जो है वो सब इंस्पेक्टर की हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी जो है वो उनकी बात करें तो ये वैकेंसी जो है वो एस का सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक के 12 वैकेंसीज है, जिसमें एक यूआर का एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। और ऐसा ही ऑटो इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो उसकी 4 वैकेंसी है। ऐसा ही स्टोर कीपर की बात करते हैं 6 वैकेंसी है, टोटल 22 वैकेंसी है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, एक वैकेंसी ईडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर रिजर्व है। अब हम कांस्टेबल्स की यदि हम बात करते हैं तो कांस्टेबल में देखिए कौन कौन से ट्रेड हैं। सबसे पहले तो उनकी बात करें तो कांस्टेबल ओटीआरपी, ऑपरेटर टायर रिपेयर प्लांट। कहाँ आप काम किया हुआ होना चाहिए? किसी टायर रिपेयर प्लांट में या टायर वर्कशॉप में, या जो टायर का बड़ा शोरूम है जहां पर अलाइनमेंट और ये सब होता है, टायर्स का काम होता है, वहां यदि आपने काम किया है, टायर पंचर बनाना, ये सब भी काम आपने किए हुए हैं, उसका एक्सपीरियंस हो लगेगा आपका साथ में। अब ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें फीमेल का भी एक पोस्ट है। और कांस्टेबल एसकेटी स्टोर क्लर्क, इसकी टोटल 5 वैकेंसी है, जो कि 5 जनरल की है और एक एससी है। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को कोई आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती, लेकिन ओबीसी और एसटी कैंडिडेट्स जो 25 से नीचे हैं, यानी कि 25 तक हैं, फॉर्म भरने की जो क्रूशल डेट है वहां तक, तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप जनरल कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल फीटर मेल का एक वैकेंसी है, जनरल का 4 ओबीसी की है जो बैकलॉग आ गया, और एक वैकेंसी एससी की है, टोटल 6 हो गई। कांस्टेबल फीटर फीमेल एक ही है जो जनरल की है। कांस्टेबल कारपेंटर, अब कारपेंटर में क्या काम होगा? फीटर में आपने यदि आईटीआई किया है फीटर से तो आप बेहतर समझते हैं कि फीटर क्या करता है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन कांस्टेबल मेल 3 यूआर का है, एक ईडब्ल्यूएस का है और 3 ओबीसी, 2 एसटी। 09 वैकेंसी जो है वो है टोटल। कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रीशियन फीमेल, अब पहले ये भर्ती जो है, पिछली भर्ती में भी फीमेल कैंडिडेट्स इसमें भर्ती हुई थी, जो 2019 सॉरी 18 में भर्ती आई थी। व्हीकल मैकेनिक मेल और व्हीकल मैकेनिक फीमेल। अब फीमेल व्हीकल मैकेनिक 3 वैकेंसी है, जो 3 जनरल की है। व्हीकल मैकेनिक की 17 वैकेंसी है यहाँ पे। कांस्टेबल बीएसटीएस मेल और फीमेल दोनों के लिए है, यहाँ पर मेल 6 है और इसके लिए 1 है। वेल्डर, वेल्डर मेल फीमेल दोनों हैं, 10 है, फीमेल की 1 वैकेंसी है। पेंटर, अब पेंटर इसमें कौन सा पेंटर? जो राइटिंग वर्क वाला जो पेंटर है वो यहाँ पर उसका जरूरत होता है, कि व्हीकल्स के नंबर लिखना, उस पर बीएसएफ का लोगो प्रिंट करना। बीएसएफ जो बड़े बड़े अक्षरों में बीएसएफ के व्हीकल्स पर आप देखते हैं रहता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो सब लिखना, साइन बोर्ड्स वगैरह पेंट करना, वो सब काम होता है। अपहोल्स्टर जो है वो होता है, अपहोल्स्टर जो सीट मेकिंग का जो काम होता है, यानी कि फर्नीचर कारपेंट्री, फर्नीचर के ऊपर जो जो हम साधारण भाषा में समझें तो जो सोफा वगैरह जो बनाने का काम होता है, या बसेस की सीट वगैरह बनाना, ये सब जो काम है व्हीकल्स का, वो अपहोल्स्टर का काम होता है। तो अपहोल्स्टर जो है वो एक तरह से टेलर ही होता है, लेकिन टेलर और अपहोल्स्टर में क्या फर्क होता है वो बता देता हूं आपको। कि अपहोल्स्टर जो है वो टेलर जो है वो सजीव वस्तुओं के, यह तो कहें कि व्यक्तियों के तो कपड़े बनाता है, तो नाप उसके हिसाब से ले लेगा कैसा बनाना है कैसा नहीं बनाना है। और अपहोल्स्टर जो है वो निर्जीव वस्तुओं को आकार देता है, उनके वो एक तरह से कवर सिलाई करता है, कपड़े सिलाई करता है।
का काम टेलर से कहीं थोड़ा सा बढ़ के है। और टर्नर टर्नर जो है वो भी, यदि आप, इसका भी आईटीआई होता है। अब इनकी योग्यता की यदि हम बात करें तो क्या योग्यता क्या होनी चाहिए? नेशनलिटी, कैंडिडेट्स मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इस क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। क्वालिफिकेशन एसआई टेक्निकल जितना भी है ग्रुप बी पोस्ट, तो उसमें देखिए मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। डिप्लोमा इंजीनियर जितना भी है वो मोबाइल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किया हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हो या ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हो, वो आवेदन कर सकते हैं। और कांस्टेबल जो है मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, इसके साथ ही एंड यहाँ पर और आईटीआई सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। अब आप फीटर से आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास में फीटर का आईटीआई आपके पास में होना चाहिए। ऑटो इलेक्ट्रीशियन से आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास में ऑटो इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई आपके पास में होना चाहिए। वेल्डर से कर रहे हैं, वेल्डर का आईटीआई होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो यहाँ पर साथ में एक ऑप्शन और दिया है कि और यानी अथवा 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम अ रेप्यूटेड फर्म। किसी प्रतिष्ठित संस्थान से आपने 3 साल उस संबंधित ट्रेड में काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस जो है उससे भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब इनका ऐसा ही टेक्निकल 30 इयर्स है और एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 इयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ग्रुप सी बॉस जो हैं उनके लिए 18 से 25 है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 40 इयर्स है अकॉर्डेंस विद द। अब इसमें जो कांस्टेबल जीडी में जो कैंडिडेट्स भर्ती हो रखे हैं वो भी इसमें कांस्टेबल टेक्निकल जा सकते हैं, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में भी जा सकते हैं, वहां पर उनको एनओसी मिल जाता है। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स जो आईटीआई करने के बाद में जीडी में भर्ती हो गए। अब देखिए रिलैक्सेशन जो है एससी एसटी ओबीसी उनको सबको रिलैक्सेशन है उनके नियमानुसार। और एज ऑफ कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। दूसरी बात जो है वो यहां पर कही गई है कि क्लोजिंग डेट रिलैक्सेबल अप टू 40 years for government servant who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date under UR category and other relaxation applicable for OBC and SC categories for all the posts in accordance with the, ठीक है। Age of candidates will be determined on the basis of date of birth as recorded in the matriculation certificate। तो आपका 10वीं का मार्कशीट है उसके आधार पर आपका, और prescribed format of certificate for reserve categories are attached में annexer B, C, B1 और C and C1 जो है वो रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो है उसके परफॉर्मा जो है वो दिए हुए हैं, वो आप वहां से अटैच कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इस भर्ती में हाइट कम लिया जाता है। हाइट यहाँ पर 165 ही होता है। अब 165 हाइट होने की वजह से देखिए यहाँ जो कैंडिडेट्स एसएससी जीडी में नहीं जा पाते उनके लिए अच्छा मौका होता है। फीमेल के लिए 157 है, चेस्ट 75 से 80 है और वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ये फीमेल के लिए भी यही है। मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगराज, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी 160 सेंटीमीटर। तो जो छूट एसएससी जीडी में दिया जाता है वो यहां पर भी दिया जाता है, लेकिन यहां पर 160 कर दिया उसको और एसटी के लिए 162.5 कर दिया गया। नोट फॉर फीमेल, अब जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको भी वहां छूट दिया गया है। उनके लिए 150 हाइट कर दी गई है, 55 कर दिया गया है। एसटी के लिए 150 कर दिया गया है और जो रिजर्व कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं इनको छूट दिया जाता है उनके लिए 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है। आईज के बारे में पूरा बताया गया है, वही स्टैंडर्ड है जो एसएससी जीडी में होते हैं। मास्टर आई आपका यदि 6/6 है तो दूसरा आंक आपका 6/9 तक भी चल जाए।
6x और 6/9। कलर ब्लाइंडनेस में कलर परसेप्शन 3 होना चाहिए आपका, जो एसएससी कांस्टेबल जीडी में है वही सेम स्टैंडर्ड है। और टैटू के बारे में भी पूरा डिटेल दिया गया है। अब हम यहां पर आते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको बता दूं कि इसमें पहले एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम। ये फिजिकल नहीं होगा यहाँ रिटन एग्जाम पहले होगा। तो पहले यदि आप अपना फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा कर रहे हैं और आपके पास में योग्यता है, तो वांछित योग्यताएं हैं आपके पास में, तो आप अपनी तैयारी अभी फॉर्म भरने के साथ ही, लास्ट डेट कब है इसका? लास्ट डेट 12 जुलाई है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये सब की साइट पर आपको जाना है, वहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप यदि ऑलरेडी करवा चुके हैं ट्रेड्समैन भर्ती में, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए जो सिलेबस है वो कैसा है कि फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन, विल बी कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन centers. There will be one composite paper for 2 hours duration. Question papers will be objective type with multiple choices on OMR based answer sheet and shall be consisting of the following subjects. जनरल इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल सब्जेक्ट। 60 क्वेश्चंस टेक्निकल सब्जेक्ट। इसी तरह अब इसमें पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है डिटेल में, वो आप बीएसएफ की साइट पर जाकर वहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से, यदि आप उस संबंधित ट्रेड से ताल्लुक रखते हैं तो तभी आप समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल। कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो है, जो टेक्निकल कांस्टेबल टेक्निकल कहेंगे तो कांस्टेबल के लिए जो है वो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कांस्टेबल टेक्निकल। तो कांस्टेबल टेक्निकल में हम बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ पर भी वन पेपर होगा और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ होगा, रीजनिंग होगा और जीके होगा। ये 25-25 नंबर के होंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके। और जनरल साइंस भी होगा आपका 25 नंबर का, ये हो गया आपका 100 मार्क्स का। यानी हिंदी या इंग्लिश नहीं होगा इसमें, जनरल साइंस पर ज्यादा फोकस। तो मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। पिछली भर्ती जो हुई थी टेक्निकल की 2018 में जो हुई थी, उसमें क्या था कि पूरा 100 मार्क्स का टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। अब जब पेपर हुआ तो टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं आया, उसमें मैथ, रीजनिंग ये सब आ गया। सॉरी। तो कुछ कैंडिडेट्स ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया और हाई कोर्ट के आधार पर वो एग्जाम दोबारा कंडक्ट हुआ था। लेकिन इस बार ये जो है ऑलरेडी में दे दिया है, द स्टैंडर्ड ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट शैल बी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेवल ऑफ द। अब यहां पर तो कहीं ये लिखा नहीं है टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट कहीं नहीं लिखा है इसमें। इसमें तो ये लिखा है पार्ट ए बी सी डी, 4 पार्ट हैं जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? 35% है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, और फॉर एससी एसटी के लिए 33% है। लेकिन यहां पर साथ में एक नोट भी है। वो नोट क्या है? वो नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो नोट कहता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन restricted maximum 0.5 times of number of vacancies or all qualified candidates whichever is less. For appearing in second phase of examination, there will be no re of answer sheet. Candidates are not permitted। अब ये मोबाइल फोन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। अब सेकंड फेज जो होगा वो क्या होगा? सेकंड फेज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट, चेस्ट, पीएसटी जो होगा आपका वो होगा। फिर होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड पहले शो कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपका हाइट, चेस्ट वो सब होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो, उसमें क्या होगा? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रन होगा कितना? 3200, 3.2 किलोमीटर इन 17 मिनट, 17 मिनट में। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट्स में। एक सर्विसमैन के लिए बताया गया है कि उनके लिए पीटी नहीं होगा, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड
और मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो उनका। वुमेन कैंडिडेट जो प्रेगनेंसी वाली बहनें हैं उनके बारे में भी विशेष जानकारी दी गई है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा है, और उसके बाद इसमें ट्रेड टेस्ट भी होता है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे पीटी पीएचडी में उनको ट्रेड टेस्ट में अपियर होगा और वो क्वालिफाई भी करना होगा, उसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन यहां पर देखिए ये भी कहा है साथ में कि मेडिकल के साथ ही एक पॉइंट जनरेट हो जाता है कि री मेडिकल कब होगा, कितना समय मिलेगा। हाँ, साफ लिखा हुआ है, इफ ए कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यूरिंग इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन will be allowed to undergo review medical examination provided give their written consent by appending their signature on the indications for being unfit as per Annexure E. Annexure E आपको दिखा देते हैं। Review medical examination of candidates will be conducted in continuation of medical examination. मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ ही आपका री मेडिकल, यानी कि आज आप अनफिट हो गए तो कल आपका री मेडिकल होगा, यानी आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। पिछली भर्ती में समय मिला था अक्टूबर 2019 में मेडिकल हुए थे और उसके बाद री मेडिकल फैब में हुआ फरवरी 2020 में, और उसके बाद कोविड आ गया तो ज्वाइनिंग और फाइनल रिजल्ट जो था वो सितंबर में आया था और उसके तुरंत बाद ज्वाइनिंग जो है लगभग अक्टूबर तक हो गई थी। फाइनल मेरिट के बारे में बताया गया है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो बीएसएफ के साइट पर आपको जाना है, ये रिक्रूटमेंट साइट का पूरा डिटेल दिया हुआ है और ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगा। The application by the candidates must be submitted through online mode only. No other mode for submission of application will be accepted. The facility for submission of online application opened on BSF website ये हो गया है with effect from 13th June 2022 at 2018। आज रात से शुरू हो चुका और क्लोज कब हो जाएगा? 12 जुलाई 2022 को 11:59 पे खत्म हो जाएगा। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एज पर एनेक्सर ए। फी वगैरह पे करने के बारे में पूरा बताया गया है आपको। सेंटर आप कौन सा ले सकते हैं, कोई भी एक सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं जो जम्मू, जालंधर, जोधपुर, गांधीनगर, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हजारीबाग, अगरतला, इंदौर, ये सेंटर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इंस्ट्रक्शंस जो है वो पूरा पढ़ के देखना है आपको। और दूसरी बात देखिए, जब योग्यता आपके पास में है, कैंडिडेट्स टू रिफ्रेन देमसेल्फ फ्रॉम फिलिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन in their application form, uploading fake photograph or any other person, celebrity, dignitaries or object, or puts blank photo etc. Suitable action will be taken against such defaulter candidates as per provisions under Cybercrime IT Act। किसी प्रकार की गलत जानकारी देने वाले जो है वो इस एक्ट के अधीन उन पर कार्रवाई हो सकती है। और कोर्ट जुरिस्डिक्शन के बारे में भी कहा गया है, एनी डिस्प्यूट इन रिगार्ड टू दिस रिक्रूटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द सिटी टाउन इन विच द कंसर्न सेंटर ऑफिस ऑफ बीएसएफ इज सिचुएटेड एंड कैंडिडेट हैज ऑप्टेड इन हिज हर एप्लीकेशन। फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन बताया गया है। और ये आपका है कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी का एनेक्सर बी, इसके अकॉर्डिंग आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम एंड एसेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं उनका सर्टिफिकेट अभी आपके पास में होना चाहिए। एनेक्सर सी में बताया गया है ओबीसी कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट, और ओबीसी कैंडिडेट जो है उनको एक डिक्लेरेशन भी देना होता है, वो पूरा प्रोफोर्मा उसका दिया हुआ है। और form of certificate to be submitted by the candidates to have relaxation in height and chest measurement। जो हम बात करते हैं Annexure 8 SSC GD के लिए, वो ये Annexure D है यहाँ पे। और Annexure D1 जो है वो है candidates who intend to have relaxation in height and measurement। हिल ट्राइब्स जो है उनके लिए कहा गया है। और form of certificate to be submitted by the candidates who intend to avail relaxation height measurement, वो सब बताया गया है।
रिक्रूटमेंट अब अनेक्सर ई फॉर कैंडिडेट्स। अब देखिए मेमोरेंडम ऑफ अनफिट, यदि कोई कैंडिडेट अनफिट होता है तो उसको कैसा मेमोरेंडम दिया जाता है, एसएससी जीडी में भी यही मिलेगा, मेमोरेंडम अनफिट रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये आपके रीजंस हैं कि ये इन रीजंस के आधार पर इन 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और ये सब आपको बताया गया। और साथ ही आपसे कंसेंट यहाँ पर लिया जाता है, का सिग्नेचर है यहाँ पर, सिग्नेचर, नेम, रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट, कि मैं रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन उपस्थित होना चाहता हूं। यदि आप नहीं उपस्थित होना चाहते हैं तो आप छोड़ देते हैं अपना ऑप्शन। ये हो गया एनेक्सर। तो पहले एनेक्सर अलग होते थे इसके, अभी एनेक्सर ई हो गया। तो दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत उम्मीदों वाली भर्ती है, और आप यदि योग्यता रखते हैं तो बिल्कुल इसके लिए अभी से तैयारी में जुट जाइए। पूरा सब कुछ दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।